सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण के क्रीमीलेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ पूरे देश में दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। जबलपुर में भी बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। शहर के कुछ दुकान जहां बंद रही, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का कोई भी असर नहीं देखा गया। हालांकि बंद में कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एक विशाल रैली निकाली। कांग्रेस की यह रैली अंबेडकर चौक से मालवीय चौक तक पहुंची। इस दौरान बीच में जो भी दुकान खुली दिखी, उन्हें बंद करने का आह्वान किया। दोपहर 12 बजे रांझी, आधारताल, गड़ा, हनुमान ताल से संगठन के कार्यकर्ता तहसील चौक अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने पहुंचे और फिर रैली के रूप में मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि विशेष सत्र बुलाकर न्यायालय के इस फैसले को निरस्त कर 9वीं अनुसूची में शामिल करें, जिससे आरक्षण को बार बार चुनौतियों का सामना न करना पड़े। विशेष सत्र में इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि ST/SC की भर्ती के दौरान इंटरव्यू में नॉट फॉर सुटेबल अर्थात नौकरी के लिए पात्र नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है। भारत बंद किस लिए है और क्या है? देखिए, इस देश की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई है, वह इस देश में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, वे इस देश में संविधान समाप्त करना चाहते हैं। RSS जो कि जिस रिमोट से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अनेकों मंच पे समय समय पर आरक्षण के खिलाफ बात कर चुके हैं, अनेकों मंच पर संविधान के खिलाफ बात कर चुके हैं, मगर अब पानी सबसे ऊपर हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जिनने हमको ये मौलिक अधिकार दिए थे, जो अधिकार गरीब को है वही अधिकार इस देश के अमीर को है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक व्यवस्था दी थी कि हमारे का समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जो कहीं पिछड़ गया था, वो मुख्यधारा में कैसे आ सके, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी थी। मगर इन पूंजीपतियों के हाथों में गिर गई सरकार इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। और तो और आपने देखा कि इस देश के माननीय न्यायालय के जजेस जब रिटायर हो जाते हैं, तो उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, लोकसभा सदस्य बन जाते हैं। साफ तौर पे इस लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए एक बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी और RSS कर रही है। और RSS का पुराना इतिहास रहा है कि RSS हमेशा देश के विरोध में काम कर रहा है। जब अंग्रेज भी इस देश में थे, अंग्रेजों की मुखबरी करती थी, और जब अंग्रेजी विरोधी ताकतों ने इस देश को आजाद कराया, तो कैसे लोकतंत्र में घुस के इस देश को कमजोर किया जाए, इस मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी और RSS इस देश में काम कर रही है। मगर हम तमाम अम्बेडकरवादी लोग, हम तमाम अम्बेडकर के दीवाने, हम तमाम कम्युनिस्ट, तमाम सोशलिस्ट लोग, तमाम कांग्रेसी लोग उस तुगलकी फरमान, उस तुगलकी निर्णय, उस आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। आज इस तर्ज पर 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया था। हम तमाम अम्बेडकरवादी लोग, कांग्रेस के साथी लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर के सुबह से भ्रमण करके वो जबलपुर बंद कराने का काम किया। सौरभ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दे दिया? नाराज है। देखिए, जिस तरीके से सब क्लॉज का आदेश दिया है, क्रीमी लेयर का जो आदेश दिया, उस पर वर्गीकरण का जो आदेश दिया, इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। इस बात के हम लोग पक्ष में नहीं है। आरक्षण व्यवस्था जो पहले से लागू है, उस व्यवस्था के तहत आरक्षण निरंतर लागू रहे, सरकारी नौकरियों में भी लागू रहे, शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू रहे। आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई है। ये तमाम बातें जो माननीय न्यायालय ने कही और जो सरकार जो कह रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, उसको लेके आज समस्त अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के लोगों के द्वारा जबलपुर के साथ साथ पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि ये नियम गलत नियम है और इसको लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और केंद्र सरकार में जो संसद में सत्र लाएगी और राष्ट्रपति इसको अनुमोदन देंगे, उसके बाद इस नियम को लागू कर सकते हैं। ये जो निर्णय लिया है, उसके खिलाफ में सारे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग एकजुट है, आज सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।